अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ उन लोगों को जो इस साल हज पर जा रहे हैं। मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हज पर जाने वालों के हज को कबूल फ़रमाए, उनके सफ़र में आसानियाँ पैदा फ़रमाए और बार बार अपने घर की हाज़िरी नसीब फ़रमाए। और जो लोग अब तक हज और उम्रे पर नहीं जा सके हैं, अल्लाह ताला हम सब को कबूल फ़रमा ले और मरने से पहले एक मरतबा कम से कम अपने दर की हाज़िरी नसीब फ़रमाए। ये मैं दुआ करता हूँ। हज पर जो लोग जा रहे हैं वो इस बात का बहुत ध्यान रखें कि आप जो हज करने जा रहे हैं ना, ये बहुत अज़ीमुश्शान इबादत है। ये एक आशिकाना इबादत है। ये हर किसी को तौफ़ीक़ नहीं मिलती है। आपको अल्लाह ने तौफ़ीक़ दी है, इसीलिए पूरा जी जान लगा के, तबीयत लगा कर हज जैसी अज़ीमुश्शान इबादत को अदा करने की कोशिश आप लोगों को करनी है। और इसके लिए जो सबसे अहम काम है वो है हज पर जाने वाले हज़रात के लिए हज करने का तरीक़ा सीखना। माशाअल्लाह, जब लोग हज पर जाते हैं तो हज के ट्रेनिंग कैंप वगैरह लगते हैं। ट्रेनिंग लेने के बाद ही लोग हज पर जाते हैं और हज पर जाने के बाद भी सीखते रहते हैं। लेकिन एक बड़ी तादाद उन लोगों की है जो सही से या तो समझ नहीं पाते हैं या उनके पास वक्त नहीं होता, या सीख भी लेते हैं फिर भी कुछ कन्फ्यूज़न बाकी रहता है। मैं आज आप लोगों को हज का मुकम्मल तरीक़ा बहुत आसान तरह से समझाने की कोशिश करूँगा और सिर्फ़ वो बुनियादी और ज़रूरी बातें बताऊँगा कि जिनको अदा करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। देखिए, हर इबादत के कुछ फ़र्ज़ और वाजिबात होते हैं। अगर आप फ़र्ज़ और वाजिबात को याद रख लेना तो फिर इबादत को अदा करना आसान हो जाता है। एक तो होता है कि आप हज करने गए हुए हैं, आपने हज कर लिया, उम्रा कर लिया, लेकिन ख़ुद को तसल्ली नहीं हो रही है कि यार कोई चीज़ छूट तो नहीं गई। वो एक खुटका बना रहता है ना कि कोई चीज़ छूट तो नहीं गई कि जिससे मेरा हज कबूल ना हो, जिससे मेरा हज मुकम्मल ना हो। तो ये जो दिल में रहता है कि कोई चीज़ छूट तो नहीं गई, छूट तो नहीं गई, तो आज वही सब मैं आपको बताऊँगा कि ये वो चीज़ें हैं जो हज में मुकम्मल आपको करनी है। इन चीज़ों के अलावा जितनी भी चीज़ें अगर छूट जाएंगी ना तो हज आपका बिल्कुल हो जाएगा। ये चीज़ों में से कोई भी चीज़ छूटनी नहीं चाहिए। जैसे कि नमाज के अंदर फ़र्ज़ होते हैं, अगर फ़र्ज़ छूट जाए तो नमाज होगी नहीं, दोबारा आपको पढ़नी पड़ेगी। वाजिबात होते हैं, अगर नमाज का कोई वाजिब छूट जाए तो सजदे साफ़ करके नमाज हो जाती है। ऐसे ही हज के कुछ फ़र्ज़ हैं और कुछ वाजिबात हैं। फ़र्ज़ छूट जाएगा तो हज होगा नहीं, और अगर वाजिब छूट गया तो आपको दम देना होगा। इसीलिए फ़र्ज़ और वाजिबात को जमा करके मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। इसको याद कर लीजिएगा और एक स्क्रीन पर फ़ोटो भी मैं लगाऊंगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि आप इस फ़ोटो को देखकर भी ये याद रख सकें कि आपको क्या क्या ज़रूरी काम है जो हज के अंदर करना है। इसके अलावा जो मसनून आमाल हैं, मसनून दुआएँ हैं, वो अगर याद हो जाएँ तो बहुत अच्छी बात है। याद ना हो पाएँ तो आपके हज में कोई फ़र्क आने वाला नहीं है। हज की फ़जीलत आप सब लोग जानते हैं कि जो शख्स हज कर लेता है तो वो गुनाहों से ऐसे पाक साफ़ हो जाता है जैसे वो अभी माँ के पेट से पैदा हुआ हो। ये फ़जीलत है हज की। हज का असर इंसान की ज़िंदगी पर सारी ज़िंदगी रहता है, बशर्ते कि हज कायदे से किया गया हो। तो आइए जानते हैं हज का तरीक़ा। इस वीडियो को गौर से सुनिएगा और दूसरों को शेयर करने की कोशिश भी कीजिएगा। देखिए, हज की 3 किस्में, एक हज क़िरान, एक हज तमत्तो और एक हज इफ़राद। आम तौर पर जो लोग हज करने जाते हैं वो हज तमत्तो करते हैं, हज इफ़राद और हज क़िरान नहीं करते हैं। तो मैं जो तरीक़ा आप लोगों की खिदमत में रख रहा हूँ वो हज तमत्तो का है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि आप जब अपने मुल्क से जाते हैं तो उम्रे का एहराम बांधते हैं और उम्रे का एहराम बांधकर आप मक्कतुल मुकर्रमा अल्लाह के घर पहुँचते हैं, उम्रा करते हैं। उम्रा कंप्लीट करने के बाद आप एहराम से फ्री हो जाते हैं। अब हज के दिनों का इंतज़ार करते हैं, और हज के दिन कितने हैं? 5, 8, 9, 10, 11, 12। ठीक है, और अगर आप मिना में 13 तारीख़ तक रुकेंगे तो 6 दिन हो जाएंगे। तो ये 5 दिन हैं असल तो हज के। इन 5 दिनों का फिर आपको इंतज़ार करना है। जब 8 ज़िल्हिज्जा आ जाएगी तो आपके हज के जो दिन हैं वो शुरू हो जाएंगे। अब उम्रा मुकम्मल करने के बाद आपको हज के दिनों का इंतज़ार करना है। ये जो इंतज़ार होगा तो इंतज़ार वाले जो डेज़ होंगे इसमें आप क्या करोगे? भाई अल्लाह की इबादत करो, आप तवाफ़ ज़्यादा से ज़्यादा करो, मस्जिद हराम में नमाज़ें पढ़ो, दुआएं मांगो,
जहाँ मर्जी चाहे वहाँ जाओ आप, ठीक है। क्योंकि होता क्या है कि हाजी लोग पहले ही चले जाते हैं, अब वहाँ जाके आप उम्रा करके फ्री हो। तो हज तमत्तो का तरीक़ा मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। ख़वातीन और मर्द हजरात बहुत ध्यान से सुनिएगा। और अगर इस वीडियो को देखने के बाद भी, जाहिर सी बात है मैं तो एक मुख्तसर तरीक़ा आप लोगों के सामने रख रहा हूँ, वरना तो एक एक घंटे की वीडियो बन जाएंगी। तो मैं मुख्तसर तरीक़ा रख रहा हूँ और वो चीज़ें आपके सामने रख रहा हूँ जो आपको हर हाल में अदा करना ज़रूरी है। इसके बाद भी अगर आपके कुछ सवालात हों तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं। देखिए, हज तमत्तो में मैंने आपको बताया कि हज तमत्तो का मतलब क्या होता है कि हाजी अपने मुल्क से जब जाता है मक्कतुल मुकर्रमा तो उम्रे का एहराम बांध के जाता है और उम्रा करता है। उम्रा करने के बाद फ्री हो जाता है। अब हज के दिनों को वो इंतज़ार करता है और जब हज के दिन आते हैं तो फिर वो हज का एहराम बांधता है और हज अपना मुकम्मल करता है। ये होता है हज तमत्तो में। हज क़िरान में क्या होता है कि एक ही एहराम से उम्रा और हज किया जाता है। और हज इफ़राद में क्या होता है कि एक ही एहराम से सिर्फ हज होता है, उम्रा नहीं होता है। तो हज तमत्तो आमतौर पर लोग करते हैं। तो अब आप इंडिया से जा रहे हैं या किसी भी मुल्क से जा रहे हैं तो आप एहराम बांधकर कहाँ पहुँचेंगे? मक्कतुल मुकर्रमा, ठीक है। आपने एहराम बांधा और एहराम पहनने के बाद, ठीक है, उम्रे का जो मुकम्मल तरीक़ा है वो ऑलरेडी मैं 3-4 दिन पहले गालिबन मैंने एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें मैंने बताया था उम्रे का मुकम्मल तरीक़ा। तो उम्रे का मुकम्मल तरीक़ा आप देख लीजिए, है ना, वो वीडियो आप देख लीजिए। मैं यहाँ उम्रे का शॉर्ट तरीक़ा आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। आप अपने मुल्क से जा रहे हैं तो आप एहराम बांधेंगे उम्रे का और उम्रे की नियत करेंगे। और उम्रे की नियत में आप लब्बैक अल्लाहुम्मा उम्रा ऐसे भी आप नियत कर सकते हैं, या आप ऐसे भी नियत कर सकते हैं, वो जो दुआ आती है अल्लाहुम्मा इन्नी उरीदुल उम्रा फयस्सिर हाली व तक़ब्बलहा मिन्नी, ठीक है। या आपको ये दुआ याद नहीं तो आप दिल से नियत कर लें कि अल्लाह मैं उम्रे की नियत करता हूँ, ठीक है। उसके बाद आप ज़बान से तलबिया पढ़ेंगे, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक, ठीक है। तो आप उम्रे की एहराम बांधने के बाद आप उम्रे की नियत कर लेंगे। अब आपको फ़्लाइट में जब आप जाएंगे तो तलबिया खूब आपको पढ़ना है, खूब पढ़ना है। अब आप मक्कतुल मुकर्रमा पहुँचे, अपने होटल पहुँचे, होटल पहुँचने के बाद आपको आराम करने तो आराम कीजिए, और अगर उम्रा करने जाना है तो उम्रा कीजिए, ठीक है। आप तवाफ़ करेंगे, तवाफ़ करने के बाद आप सई करेंगे, सई करने के बाद आप बालों को कतरवा लेंगे। यानी आपको सबसे पहले जाके अपना उम्रा कंप्लीट करना है, ठीक है। उम्रे का तरीक़ा मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिया है, वो आप देख लीजिए। तो हज तमत्तो जो लोग करते हैं और आमतौर पर हज तमत्तो ही करते हैं, तो आपको सबसे पहले उम्रे की नियत करनी है और उम्रे की नियत से ही एहराम बांधना है। अब आप मक्कतुल मुकर्रमा पहुंचने के बाद सबसे पहले अपना उम्रा कंप्लीट करेंगे। उम्रा कंप्लीट करने के बाद अब आप फ्री हो गए, ठीक है। आपका उम्रा हो गया, अब आप फ्री हो गए। आप जहाँ जाना चाहें वहाँ जा सकते हैं, पूरे सऊदी अरब में जहाँ चाहें वहाँ घूम सकते हैं। हाँ, अपने मुल्क वापस नहीं आ सकते आप, ठीक है। अब आप हज के दिनों का इंतज़ार करेंगे। हज के दिन कब से शुरू होते हैं? 8 ज़िलहिज्जा, 8, 9, 10, 11, 12 ये होते हैं हज के 5 दिन। और अगर आप मिना में आप सुबह सादिक तक रुके रहते हैं, एक दिन और रुकना चाहते हैं तो 13 ज़िलहिज्जा, तो ऐसे हो जाते हैं 6 दिन। लेकिन असलन जो दिन होते हैं हज के वो 5 दिन होते हैं, 8 तारीख, 9 तारीख, 10 तारीख, 11 तारीख, 12 तारीख, ठीक है। अब 8 ज़िलहिज्जा जब आएगी तो आप एक दिन पहले ही सुबह को या 8 ज़िलहिज्जा को मगरिब की नमाज के बाद शाम को आप हज का एहराम बांध लेंगे, ठीक है। हज का एहराम बांधने के बाद आप नियत करेंगे, और हज का एहराम आप अपने होटल से भी बांध सकते हैं, ठीक है। आप एहराम बांधिए, एहराम बांधने के बाद आप हज की नियत कर लीजिए, अल्लाहुम्मा इन्नी उरीदुल हज्जा फयस्सिरहुली व तक़ब्बलहु मिन्नी। आपको ये दुआ याद ना हो तो कोई बात नहीं है, आप ज़बान से भी कह सकते हैं अल्लाह मैं हज का एहराम बांध रहा हूँ, मैं हज की नियत कर रहा हूँ, या अल्लाह तू मेरे हज को कबूल फरमा और हज को आसान फरमा। क्योंकि देखिए, हज जब आप करने जा रहे हो तो परेशानियाँ तो आएंगी, उन परेशानियों को फेस करना, नरम तबीयत रखना, दरगुजर करना, ये इंतहाई ज़रूरी है क्योंकि भीड़ बहुत होती है। अब आपने जब हज का एहराम बांध लिया, 8 ज़िलहिज्जा आ गई, आपने हज का एहराम बांध लिया, अब आप हज की नियत कर चुके, हज की पाबंदियाँ, हज के एहराम की पाबंदियाँ आप पे शुरू हो गई। एहराम बांधने के बाद जो काम मना होते हैं वो आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, जैसे कि खुशबू लगाना, साबुन से हाथ धोना, ठीक है, और चेहरे को कवर करना, अब ये नहीं कर सकते आप। तो 8 ज़िलहिज्जा में एहराम बांध कर हज की नियत करके आपको कहाँ जाना है? मिना में जाना है।
आपकी जो बसेज़ होंगी, जो भी आपकी सर्विसेज, जिस टूर से भी आप जा रहे होंगे, वो आपको कहाँ ले जाएंगे? मिना में ले जाएंगे। तो 8 ज़िलहिज्जा का जो दिन है वो आपको कहाँ गुजारना है? मिना में गुजारना है। ये जो मिना में दिन गुजारा जाएगा, तो ज़वाल से पहले पहले, ज़ोहर की नमाज से पहले पहले आप मिना पहुंच जाएंगे। हो सकता है आप फजर में पहुंच जाएं। तो आप मिना में पहुंचने के बाद अब आपको 8 ज़िलहिज्जा का दिन जो है वो मिना में ही गुजारना है। यानी 5 नमाजें अब आपको मिना में पढ़नी है, ज़ोहर की, असर की, मगरिब की, इशा की और फजर की। ठीक है, ये 5 नमाजें आपको मिना में पढ़नी है। खैमे बने होते हैं, तो आप नमाज अपने खैमे में पढ़ेंगे और जितना हो सके ज़िक्र अस्कार दुआओं का एहतमाम करें। ख़ास तौर पर मैं ये कहना चाहूँगा कि मिना में जो आप एक दिन गुजारोगे, इसमें आप हज का तरीक़ा खूब सीखो। जो ऑलरेडी बहुत सारे हज कर चुके हैं उनसे हज का तरीक़ा सीखो। अब जितना हो सके याद कर लो, सुन्नतें याद कर लो, मुस्तहब्बात याद कर लो, वरना कम से कम ये जो मैं बता रहा हूँ आपको, ये तो आपको याद हो ही जाना चाहिए। अब 8 ज़िलहिज्जा का जब दिन आप मिना में गुजार लेंगे, फिर उसके बाद आपको कहाँ पहुँचना है? 9 ज़िलहिज्जा को आपको सुबह फजर के बाद जो है ना, आपको अराफात में ले जाया जाएगा, वकूफ़ अराफा। 9 ज़िलहिज्जा का दिन जो है ना, ये बहुत अज़ीमुश्शान दिन है। हज के जो फ़राइज़ हैं उसमें रुकने आज़म है यौम अरफा, अरफे का दिन। 9 ज़िलहिज्जा को आपको अराफात में ले जाया जाएगा, अराफात के मैदान में। यहाँ पे आपको वकूफ़ अरफा करना है, यानी ज़वाल के बाद से लेके सूरज गुरूब होने तक आपको यहीं पर रहना है। यहाँ से आपको बाहर नहीं जाना है। अगर आप बाहर चले जाते हो तो बहुत गलत हो जाएगा, ये गुनाह की बात है। इसीलिए आपको यहाँ से बाहर नहीं जाना है। ये बहुत अज़ीमुश्शान दिन है, बल्कि यूँ कहिए कि ये सबसे बड़ा रुकन है हज का। अगर आप मैदान अराफात में वकूफ़ अरफा आपने कर लिया, आप हाजी हो गए, ऐसे समझ लो बस। ठीक है, तो ये बहुत अज़ीमुश्शान दिन है, ये आपकी ज़िंदगी का सबसे अज़ीमुश्शान दिन है। इसीलिए जितना टाइम आप वकूफ़ अरफा करोगे, अरफा के मैदान में रुकोगे, यहाँ पे आपको खूब इबादत करनी है, दुआएं मांगनी है अल्लाह से दुआएं करनी है, जितना हो सके ज़िक्र अस्कार करना है। तो 9 ज़िलहिज्जा में आपको अरफात के मैदान में ले जाया जाएगा और अरफात के लिए आपको जब भी वो पहुँचाएँ, फजर की नमाज के बाद या 8-9 बजे तक, तो ज़वाल के बाद से इसका टाइम शुरू होता है वकूफ़ अरफा का। ज़वाल के बाद से लेकर आपको सूरज के गुरूब होने तक वकूफ़ अरफा करना है, अरफे के मैदान में ठहरना है। ठीक है, कभी कभी क्या होगा कि मगरिब के टाइम भी वो आपको बस में बिठा देंगे कि चलो अब मुज़दलिफ़ा चलना है, लेकिन कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वो बसें रवाना तभी होती हैं जब एक सायरन बजता है। तो 9 ज़िलहिज्जा को आपको अरफात के लिए निकलना है और ज़वाल से लेकर सूरज के गुरूब होने तक आपको अरफात के मैदान में ठहरना है। उसके बाद क्या होगा, जब सूरज गुरूब हो जाएगा तो सूरज गुरूब होने के बाद फिर मगरिब नहीं पढ़नी है अभी। अब आपको मुज़दलिफ़े के लिए निकलना है, मुज़दलिफ़े में जाना है। 9 ज़िलहिज्जा को मगरिब की नमाज आपको पढ़नी नहीं है, बल्कि आपको मुज़दलिफ़ा जाना है। और मुज़दलिफ़ा पहुँचने के बाद, मुज़दलिफ़ा पहुँचकर मगरिब और इशा की नमाज आपको साथ में पढ़नी है और इशा के टाइम पढ़नी है। ठीक है ना, तो मुज़दलिफ़ा पहुंचकर आपको मगरिब और इशा की जो नमाज है वो जमात के साथ पढ़ना है और मगरिब को मगरिब के टाइम पर नहीं पढ़ना, बल्कि इशा के टाइम पर पढ़ना है। सबसे पहले जमात के साथ मगरिब पढ़ी जाएगी, फिर इशा पढ़ी जाएगी। ठीक है, और उसके बाद सबसे पहले सुन्नतें मगरिब की पढ़ी जाएंगी, फिर उसके बाद इशा की पढ़ी जाएंगी और वितर पढ़े जाएंगे। ठीक है, अब जब मगरिब के बाद हो गया और मगरिब के बाद आप निकले अरफात से और इशा में आप पहुँचे मुज़दलिफ़ा में, तो मुज़दलिफ़ा में 10 तारीख़ लग गई। अब आपको मुज़दलिफ़े में पूरी रात गुजारनी है, मुज़दलिफ़े में पूरी रात आपको गुजारनी है। ठीक है, मुज़दलिफ़े में जब आप पूरी रात गुजारोगे तो चूँकि ये 10 ज़िलहिज्जा की रात है, तो आपको रात में हो सके तो इबादत कीजिए, आप जितना हो सके इबादत कीजिए, क्योंकि ये रात भी बड़ी अज़ीमुश्शान है। और अगर इबादत ना करना चाहें तो आप आराम भी कर सकते हैं, ये कोई फ़र्ज़ और वाजिब नहीं है। अब 10 ज़िलहिज्जा का दिन आ जाएगा। ठीक है, देखो 8 ज़िलहिज्जा को आप मिना में रुके, 9 ज़िलहिज्जा को आप अरफात में रुके और मगरिब के बाद जब 10 ज़िलहिज्जा लग गई तो आप कहाँ गए? मुज़दलिफ़ा में आ गए। मुज़दलिफ़े में आने के बाद अब आपको 10 ज़िलहिज्जा आ गया। 10 ज़िलहिज्जा में आपको 3 बड़े काम करने हैं। एक तो
3 जमरात हैं, यानी 3 शैतान हैं, एक सबसे बड़ा, एक उससे छोटा, एक उससे छोटा। 10 जिलहिज्जा में आपको बड़े जमरे को 7 कंकरियां मारनी है। आपको 70 कंकरियां रखनी है। वहाँ बोतलें पड़ी होती हैं, बोतल में आप चने के बराबर या चने से ज़्यादा बड़ी कंकरियां, 70 तकरीबन कंकरियां आप अपनी बोतल में हो सके तो धोकर रख लीजिए, वरना ऐसी रख लीजिए। 70 कंकरियां कम से कम आप रख लीजिए, ज़्यादा रख लीजिए, कभी कभी नहीं पड़ पाती है तो वो आपको ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए 70 कंकरियां तो कम से कम रख लीजिए आप। 10 जिलहिज्जा को अब आपको जो 3 बड़े काम करने हैं वो क्या करना है? 10 जिलहिज्जा को आपको बड़े जमरे को 7 कंकरियां मारनी है। सिर्फ बड़े जमरे को, बड़े जमरे को आपको 7 कंकरियां मारनी है और इसके बाद कोई दुआ नहीं करनी है। और अब आपको क्या करना है? कंकरियां मारने के बाद आपको वहीं पर हज तमत्तु की कुर्बानी करनी है, ठीक है। और अगर आपके ऊपर कुर्बानी दूसरी वाली वाजिब है, ये तो हज की कुर्बानी हो गई, और अगर आप मुसाफिर नहीं हैं तो आपके ऊपर दूसरी कुर्बानी होगी, तो आपको 2 कुर्बानियाँ करनी है, लेकिन आपको 1 कुर्बानी तो बहरहाल हर हाल में करनी होगी। अब हज तमत्तु की आपकी कुर्बानी करनी है। तीसरा, आपको हलक कराना है। हलक कराएं, और ख़वातीन जो है कुछ बाल कतरवा लेंगी, तो ये आप जब अपने बाल मुंडा लेंगे, अब आप एहराम से निकल गए, एहराम से आप निकल गए, अब आप अपने नॉर्मल कपड़ों में आ जाएंगे, अब एहराम ख़त्म। तो ये जो हज का एहराम है ये 2.5 दिन का होता है। 8 जिलहिज्जा, 9 जिलहिज्जा और 10 जिलहिज्जा में ज़्यादा से ज़्यादा आपको आधा दिन लग जाएगा। 10 जिलहिज्जा को, यानी ईद उल अज़हा का जो दिन कहलाता है, उसमें आपको 3 काम करने होते हैं। बड़े जमरे को 7 कंकरियाँ मारनी है, और उसके बाद कुर्बानी करनी है, और उसके बाद हलक या कसर कराना है। तो ये 3 बड़े काम हैं जो आपको 10 जिलहिज्जा में करना है, ठीक है। अब आप एहराम से निकल गए, एहराम की सारी पाबंदियाँ ख़त्म हो गई। हाँ, अभी मियाँ बीवी एक दूसरे से मुलाकात नहीं कर सकते, मियाँ बीवी का जो रिश्ता है वो नहीं कायम हो सकता, वो अभी बाद में कायम होगा, क्योंकि वो भी जायज़ हो जाएगा, लेकिन वो अभी बाद में। तो 2.5 दिन असल है एहराम में, हज में, तो बहुत टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये चीज़ें आप सीख लोगे, बार बार मेरी वीडियो सुनोगे और स्कॉलर्स की सुनोगे तो ये चीज़ें समझ आएंगी, ठीक है। अब आप एहराम से निकल गए, अब आप अपने नॉर्मल कपड़ों में आ जाएं, जो आप नॉर्मल कपड़े पहनते हैं। अब उसके बाद आपको क्या करना है? तवाफ़ ज़ियारत करना है। ये तवाफ़ ज़ियारत आपको अपने नॉर्मल कपड़ों में करना है, ठीक है। और आप एहराम में करना चाहें तो उसमें भी कर सकते हैं, कोई हर्ज की बात नहीं है, लेकिन बहरहाल अब एहराम आपका मुकम्मल हो गया, एहराम आपको पहनने की ज़रूरत नहीं है। अब आप तवाफ़ ज़ियारत करेंगे। तवाफ़ ज़ियारत करने के बाद फिर आपको मकाम इब्राहिम पर आकर मकाम इब्राहिम के सामने 2 रकत वाजिब पढ़नी है। और अगर ये ना पढ़ पाएँ, मान लीजिए भीड़ बहुत ज़्यादा हो और ये ना पढ़ पाएँ, तो फिर आपको हज की सई करनी है, ठीक है। वैसे मैं तो ये कहूँगा, मकाम इब्राहिम के पास अगर 2 रकत नमाज ना पढ़ पाए तो उसकी सीध में जहाँ जगह मिले वहाँ आप 2 रकत पढ़ लीजिए, क्योंकि ये वाजिब है, छोड़ना नहीं है। फिर आप सई के लिए आ जाएं, क्योंकि जब आपने तवाफ़ किया, तवाफ़ के बाद क्योंकि हज का तवाफ़ है, अब आपको सई करना है। सई करिए। सई करने के बाद अब आप दोबारा मिना आ जाइए। मिना आने के बाद अब आपको 11 तारीख़ और 12 तारीख़ में ज़वाल के बाद कंकरी मारने का जो टाइम है, कंकरियाँ मारने का जो टाइम है वो ज़वाल के बाद से लेकर मगरिब तक बेहतर है, वरना अगर भीड़ भाड़ ज़्यादा हो तो सुबह फजर का टाइम शुरू होने तक आप कंकरियाँ मार सकते हैं। अब आप 11 तारीख़ में मिना आ गए, 11 और 12 में आपको 11-12 ज़ुल्हिज्जा में आपको मिना में रहना है, और ज़वाल के बाद तीनों जमरात को 7-7 कंकरियाँ मारनी है, ठीक है। तीनों जमरात को 7-7 कंकरियाँ मारनी है। एक जमरे को 7 कंकरी मारना है, फिर बड़े वाले को 7 कंकरी मारना है, फिर उससे बड़े वाले को 7 कंकरी मारना है, और कंकरी मारने के बाद आपको दुआ करनी है। फिर दूसरे को कंकरी मारना है, फिर दुआ करनी है, फिर बड़े वाले को कंकरी मारना है, उसके बाद दुआ नहीं करनी है। तो देखिए, आप 7-7 कंकरियाँ जब मारोगे तो 7 कितनी हो गई? 21, और 21 12 तारीख़ में आप मारोगे, कितने हो गए? 20-20 40 2 42, तो 42, और आपने 10 जिलहिज्जा को बड़े जमरे को 7 कंकरियाँ मारी, तो कितना हो गए? 49 हो गई हैं। अब अगर आप 12 जिलहिज्जा को चाहें तो वापस मक्का आ सकते हैं, आपका जो है वो हज मुकम्मल हो गया है। बस वापसी से पहले, यानी जब आप मक्के को छोड़ेंगे तो वापसी से पहले आपको तवाफ़ विदा करना है। तवाफ़ विदा यानी अलविदाई तवाफ़, आपका हज मुकम्मल हो गया, ठीक है। लेकिन अगर आप मिना में 12 तारीख़ को नहीं निकलते हैं, मगरिब हो जाती है, मगरिब का बाद हो जाता है, और आप मिना में ही रहते हैं, तो फिर 13 तारीख़ को जो कंकरियाँ मारना है वो भी आपके ऊपर वाजिब हो जाएगा, और 13 तारीख़ को आप कंकरियाँ फिर मारें। और अगर 12 तारीख़ को कंकरियाँ मार के आप वापस आ जाते हैं मिना से, तो आ सकते हैं। लेकिन अफजल ये है
कि आप 13 तारीख को भी तीनों जमरात में कंकरियाँ मारें, ये अफजल है। ठीक है, तो ऐसे आप देखोगे तो 11, 12, 13, तो ये 3 दिन 3 जमरों, हर जमरे को 7 कंकरी मारी जाएंगी, तो 7 या 21 को 3 में करो, फिर 10 ज़िलहिज्जा को आपने 7 कंकरियाँ मारी, तो ऐसे हो गई आपकी 70 पूरी कंकरियाँ। ठीक है, उसके बाद आप वापस मक्के आ जाएंगे और जब जितने भी दिन आपको रहना हो आप रहिए। उसके बाद जब आप मक्के से वापस आ रहे होंगे, ठीक है, मक्के से वापस जा रहे होंगे, चाहे आप मदीना जा रहे हो या चाहे अपने घर वापस आ रहे हो, वापसी से पहले आपको तवाफ़ विदा करना है, जिसको अलविदाई तवाफ़ कहा जाता है। तो ये पूरा तरीक़ा है हज करने का जो मैंने आपके सामने रखा है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि उम्रे में कितने फ़र्ज़ हैं और कितने वाजिबात हैं, और हज में कितने फ़र्ज़ हैं और कितने वाजिबात हैं, ताकि आपको आसानी से याद रहे। देखिए, ये पूरा एक स्क्रीनशॉट है, पूरा एक फ़ोटो मैं आपके सामने लगा रहा हूँ। हज में जो है ना, उम्रे में जो है ना, वो 4 चीज़ें ज़रूरी हैं, 2 फ़र्ज़ और 2 वाजिबात। 2 फ़र्ज़ कौन कौन से हैं? एहराम बांधना और उम्रे की नियत करना तलबिये के साथ, ठीक है, नंबर 1। दूसरा, तवाफ़ करना, ये 2 फ़र्ज़ हो गए, और 2 वाजिबात है, सफ़ा और मरवा की सई और बालों का कतरवाना, यानी हलक करना या कसर करवाना। ये 4 चीज़ें ज़रूरी हैं उम्रे के अंदर, यानी इन 4 चीज़ों को अदा करना हर हाल में ज़रूरी है। इन 4 चीज़ों में से कोई चीज़ छूट जाएगी तो आपका उम्रा नहीं होगा। फ़र्ज़ छूट गया तो उम्रा होगा ही नहीं, और अगर वाजिब छूट गया तो दम वाजिब हो जाएगा। अब आइए हज की बात कर लेते हैं। तो हज तमत्तो में जो है ना, वो 3 फ़र्ज़ हैं। नंबर 1, एहराम बांधना और हज की नियत करना तलबिये के साथ, 3 बार कम से कम आपको तलबिया पढ़ना है। दूसरा जो फ़र्ज़ है वो है अराफात के मैदान में रुकना, वकूफ़ अरफा, ये दूसरा बड़ा फ़र्ज़ है। और तीसरा फ़र्ज़ है एहराम से निकलकर हज का तवाफ़ करना और उसके बाद सई हज का तवाफ़ करना। ये 3 फ़र्ज़ हैं हज के। इसके अलावा जो चीज़ें हैं वो वाजिबात है। देखिए आप स्क्रीन पे देखिए, ये जो बिलू बिलू निशान लग रहे हैं, ये हज के वाजिबात हैं। देखिए, नंबर 1, वकूफ़ मुज़दलिफ़ा, मुज़दलिफ़े में रुकना, ये वाजिब है। नंबर 2, जमरात, 10 ज़िलहिज्जा को बड़े जमरे को 7 कंकरी मारना, ये भी क्या है? वाजिब है। नंबर 3, हज तमत्तु की कुर्बानी, ये भी वाजिब है। हलक या कसर, ठीक है, ये भी वाजिब है, नंबर 4। उसके बाद आप देखें सफ़ा और मरवा की सई, ये भी वाजिब है, 5 हो गए। 11-12 तारीख में तीनों जमरात को कंकरी मारना, नंबर 6, ये भी वाजिब हो गया। और वापसी से पहले अलविदाई तवाफ़, ये नंबर 7 वाजिब हो गया। तो ये 7 हज के वाजिबात हैं, यानी वाजिब अगर छूट जाएगा तो दम वाजिब होगा। मुझे उम्मीद है कि अब हज का तरीका आपको मुकम्मल समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट कीजिए, मैं इंशाल्लाह आपके कमेंट का जवाब दूंगा। इस क्लिप को शेयर करें, दूसरों तक पहुँचाएँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।